लगता रहेगा। कल बरेली में जो कुछ हुआ है वो सब बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो खास तौर पे मुस्लिम समाज के जो लीडरान हैं उनका नहीं समझ में आता है कि किस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं। इनको पता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग किस तरह से बरसों से जेल में बंद हैं, जमानत तक नहीं हो पा रही है, और अब नए सिरे से ये सब जो कुछ हो रहा है इसमें जो लोग गिरफ्तार होंगे उनके साथ क्या होगा उसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बरेली की पूरी घटना देख लेते हैं। कल जुमा था और जुमे पर यह विवाद शुरू हो जाता है। जुमे प्रदर्शन करने निकले थे, जुमे के बाद हम प्रदर्शन करने जाएंगे। हिंदुस्तान भर से तस्वीरें आ चुकी हैं और आपने उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में हिंदू समुदाय को खुशियां मनाते आई लव योगी लिखते हुए देखा। एक बात ना एजेंडा, पुरानी इनकी प्लानिंग आरएसएस वाली। अब इन्होंने क्या किया, हिंदू संगठन एक्टिव कर दिया। ये पूरी प्लानिंग है। हिंदू लड़कों को छोड़ दिया जो बेरोजगार हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर बोलने पर जो तनाज़ुर शुरू हुआ था वो बढ़ता जा रहा है। और जुमा के दिन कई इलाकों से खबरें सामने आई जहां जुमा की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर आवेजा करने की वजह से या पोस्टर को हाथ में रखने की वजह से किसी दीवार पर लगाने की वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कई इलाकों में कई जगहों पर दौड़ा दौड़ा कर मुसलमानों को मारा है। उत्तराखंड का मामला पहले से चल रहा है जहां मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, जहां 400 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जुमा के दिन देश के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाया, उनके हाथों में प्लेकार्ड था और पुलिस को यह बर्दाश्त नहीं हो सका। सहारनपुर से खबर आती है जहां एक नौजवान को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अपने हाथ में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लेकार्ड ले रखा था। इसी तरह से खबर उत्तर प्रदेश के ही बरेली से सामने आई है जहां बरेली में जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर और बैनर हाथों में ले रखा था। वो रैली निकाल रहे थे और जुमा की नमाज के बाद रसलो निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया, मुसलमानों को दौड़ाकर पीटा। उधर मौलाना तौकीर रजा खान साहब को भी उनके अपने घर में नजरबंद कर दिया गया। मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने ही एक वीडियो जारी करके इस बारे में इत्तला दी थी और अपील की थी कि हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेकर निकलेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खामोश रैली निकालेंगे। क्या कुछ कहा था मौलाना तौकीर रजा खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। हिंदुस्तान अपनी दरिंदगी से कभी बाज नहीं आ सकता। हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों ने जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और उनके नाम के पोस्टर लगाए, हिंदुस्तान में मौजूद हिंदुओं ने मुसलमानों पे लाठीचार्ज किया, उनमें से कई मुसलमानों को अरेस्ट किया। इन मुसलमानों में मौलाना तौकीर रज़ा भी शामिल थे। नाज़रीन, ये वही हिंदुस्तान है जो कहता है, जो लोगों के मज़हब को देख के उंगली नहीं उठाते, इनके अमल को देख के उंगली उठाते ही इनका कहना है। तो इनसे पूछा जाए, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना या उनका नाम लेना या उनके नाम की पोस्टर निकालना कौन सा बुरा अमल है। लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर बोलने पर जो तनाज़ुर शुरू हुआ था वो बढ़ता जा रहा है और जुमा के दिन कई इलाकों से खबरें सामने आई जहां जुमा की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर आवेजा करने की वजह से या पोस्टर को हाथ में रखने की वजह से किसी दीवार पर लगाने की वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कई इलाकों में कई जगहों पर दौड़ा दौड़ा कर मुसलमानों को मारा है। उत्तराखंड का मामला पहले से चल रहा है जहां मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, जहां 400 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जुमा के दिन देश के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाया, उनके हाथों में प्लेकार्ड था और पुलिस को ये बर्दाश्त नहीं हो सका। सहारनपुर से खबर आती है जहां एक नौजवान को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अपने हाथ में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लेकार्ड ले रखा था। इसी तरह से खबर उत्तर प्रदेश के ही बरेली से सामने आई है जहां बरेली में जुमा की नमाज के बाद मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर और बैनर हाथों में ले रखा था। वो रैली निकाल रहे थे और जुमा की नमाज के बाद रसलो निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया, मुसलमानों को दौड़ा कर पीटा। उधर मौलाना तौकीर रजा खान साहब को भी उनके अपने घर में नज़रबंद कर दिया गया थे। जुमे के बाद हम प्रदर्शन करने जाएंगे। हिंदुस्तान भर से तस्वीरें आ चुकी हैं और आपने उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में हिंदू समुदाय को खुशियां मनाते आई लव योगी लिखते हुए देखा। एक बात इस चीज़ से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये सब कुछ तय किया गया है और हिंदू समुदाय को समझा दिया गया है कि तुम पीछे रहो, क्योंकि इनसे वोट, आप समझ रहे क्या चल रहा है, इनको न भाजपा रोजगार दे पाई है, न इनसे कोई वादा पूरा कर पाई है। जो विकास इन्होंने दिखाया है वो सब फर्जी निकला है। हर पॉइंट पर भाजपा फेल हुई है। तो भाजपा दोबारा इनसे वोट कैसे लेगी? ऐसे लेगी कि हम देखो मुल्लों की चूड़ी टाइट रखते हैं। पुराना प्रोपेगेंडा, पुराना एजेंडा, पुरानी इनकी प्लानिंग आरएसएस वाली। अब इन्होंने क्या किया, हिंदू संगठन एक्टिव कर दिया। ये पूरी प्लानिंग है। हिंदू लड़कों को छोड़ दिया जो बेरोजगार हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बकेंगे। आप इनका प्रोपेगेंडा देखा करिए, आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए।
इनकी क्रोनोलॉजी ये होती है कि जैसे ही ये इस्लाम को गाली बकेंगे, अल्लाह को गाली बकेंगे, मुस्लिम समुदाय को कोसेंगे, तुरंत अगली लाइन में कहेंगे ये मोदी जी का देश है, यह बाबा का प्रदेश है। फौरन ये इससे यहाँ क्लियर हो जाता है कि समर्थन और संरक्षण किसका है, और इनका ग्रुप साफ जाहिर होता है। जिस तरह से शासन प्रशासन इन पर, यानी देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस कमिश्नर FIR तक नहीं करते जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कनॉट प्लेस में खड़े होकर गाली बकते हैं दिन के उजाले में। फिर मुसलमानों को उकसाते हैं, चैलेंज करते हैं कि आके दिखाओ। अब अगर कोई मुसलमान युवक कहता है कि मैं आ रहा हूं, तो भाई वो मुसलमान लौंडे पहुंचेंगे ही नहीं, मुसलमान नौजवान पहुंचेगा ही नहीं, उल्टा पुलिस उस नौजवान को पहले गिरफ्तार कर लेगी। ये संयोग नहीं, प्रयोग है, ये प्रोजेक्ट है इनका। ये बीजेपी का प्रोजेक्ट है कि मुसलमानों को इसी तरह से मार पीट कर हिंदुओं को खुश करना है और उनसे वोट लेना है, क्योंकि नौकरी हम दे नहीं सकते। क्लियर। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।